हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि आपका अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, बड़ौदा यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ तेजपुर यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस है उसमें आपको हेल्प करेगा। कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन है और आपका जो प्रिपरेशन कैसा चल रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करके, और आपको एक आइडिया मिलेगा, लमसम आइडिया मिलेगा कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे और साथ ही साथ कैसे आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और साथ ही साथ आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जाएगा। ओके, तो देखिए मेरा नाम है भास्कर चमलागाई। सो मेरी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, साथ ही साथ जो क्वेश्चन है मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो देखिए सबसे फर्स्ट वाइसरॉय कौन है इंडिया के? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाइसरॉय इज लॉर्ड कैनिंग। ओके, लॉर्ड कैनिंग जो कि फर्स्ट वाइसरॉय बने थे इंडिया के। और यहाँ पे देखिए लॉर्ड कर्जन जो कि जब जब जो आपका जो आपका वेस्ट बंगाल को भंग किया गया था, ओके, भंग किया गया था तब वो थे। ओके, जब बंगाल को दो भागों में विभाजन किया गया था तो लॉर्ड कर्जन उसमें जड़ित थे। और साथ ही साथ जो लॉर्ड माउंटबेटन, ये कौन थे? भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ओके, भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल ये थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। और जो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे आपका, जो आपका नाम है उनका वारेन हेस्टिंग्स। ओके, वारेन हेस्टिंग्स, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, वारेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रखिएगा। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किन्हें कहा जाता है? सो द ऑप्शंस आर अनंत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने दो न्यूज़पेपर लिखे थे, केसरी और मराठा। ओके, केसरी और मराठा। ओके, मराठा कहा जाता है उसको। तो जो केसरी था वो था मराठा में। ओके, केसरी जो कि मराठा में लिखा गया था, और जो मराठा था वो इंग्लिश में लिखा गया था। ओके, याद रखिएगा, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे जो रिफॉर्म्स इंडिया में लाए थे। और नेक्स्ट जो ऑप्शन में आपका देखिए भगत सिंह रिलेटेड है HSRA जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ओके, इससे रिलेटेड थे और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1928 को किया गया था। इसमें भगत सिंह रिलेटेड थे। ओके, उसका दादा भाई नौरोजी जो कि भारत में जो स्वराज वर्ड था, स्वराज वर्ड सबसे पहले कॉइन किया गया था 1906 में, जो कि 1906 में, जो कि किन्होंने कॉइन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ओके, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ लीडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी फाउंडेड इन 1928। 1928 में फाउंड किया गया जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी था, उनके जो फाउंडर कौन थे? तो अभी भी मैंने बताया था, जो कि ऑप्शन आपका देखिए खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। ओके, भगत सिंह वॉज द लीडर ऑफ दिस हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शूट डेट जॉन सॉन्डर्स इन 17 दिसंबर 1920। जो जॉन सॉन्डर्स को 1927 में किन्होंने शूट डेट किया था? ओके, तो द करेक्ट आंसर जो कि करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने मार गया था जॉन सॉन्डर्स को। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड। जो पूना पैक्ट था वो महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? तो देखिए 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। ओके, पूना पैक्ट याद है 1932 को। और किसके बीच में हुआ था? आपका B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी। ओके, B.R. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी थे, याद रखिएगा। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कमीशन दैट केम टू इंडिया इन 1928 टू रिफॉर्म इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था उसको जो कि रिव्यू करने के लिए कौन सा कमीशन आया था? ऑप्शन आर राउलाट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, साइमन कमीशन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन आया था। ओके, साइमन कमीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट पीजेंट इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। कौन से स्टेट में जो खेड़ा सत्याग्रह किया गया था? ओके, तो ऑप्शन आर बिहार, कर्नाटक, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, जो कि 1918 में किया गया था, याद रखिएगा, 1918 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इज़ द ओनली रामसर साइट ऑफ आसाम का ओनली रामसर साइट कौन सा है? तो ऑप्शन सर काजीरंगा, मानस, दीपर बिल, रायमोना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दीपर बिल। ओके, दीपर बिल जो कि ओनली रामसर साइट है, जो कि 2002 में इसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था। और रामसर साइट क्या है? जो जितना भी वेटलैंड है, वेटलैंड के रिलेटेड एक पैक्ट है जो कि साइन किया गया था, जो कि 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, वर्ल्ड वेटलैंड डे याद रखिएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? फरवरी 2 को। ओके, फरवरी 2 को मनाया जाता है। और जो कि रामसर साइट, जो रामसर कन्वेंशन 1972 को साइन हुआ था, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। सॉरी, 1971 को साइन हुआ था, और लेकिन इफेक्ट में कब आया था? 1975 को। याद रखिएगा, साइन हुआ था 1971 को, और इफेक्ट में कब आया था? जब काम पे कब से लगा था? 1975। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दीपर बिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड क्रूड ऑयल डिस्कवर्ड इन आसाम? क्रूड ऑयल आसाम में कब डिस्कवर्ड हुआ था? ऑप्शन सर 1924, 1926, 1925, 1933। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1925। ओके, अब डिस्कवर हुआ था 1925 को, याद रखिएगा। जो कि 1926 से क्या होता है? यांडाबू पैक्ट हुआ था। ओके, यांडाबू पैक्ट, याद रखिए, यांडाबू पैक्ट कब हुआ? 1926 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन, आर्ट डे कब सेलिब्रेट किया गया था? तो ऑप्शन आर 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई, 2 फरवरी। 22 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। आर्ट डे सेलिब्रेट किया गया था, और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया? तो इंडिया में पावर जनरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल कौन सा है? तो ऑप्शन आर मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, कोल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोल। कोल इज द करेक्ट आंसर। ओके, कोल सबसे बेस्ट कोल कौन सा है? एंथ्रासाइट और बिटुमिनस सबसे बेस्ट कोल है, और सबसे ख़राब क्या है? पीट और लिग्नाइट। ओके, सबसे बेस्ट कौन सा है? एंथ्रासाइट एंड एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट है। ओके, एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इंडिया इज नोन एज, तो नॉर्दर्न पार्ट जो वेस्ट कोस्ट इंडिया का क्या कहा जाता है? कोंकण कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट और गोदावरी कोस्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, कोंकण कोस्ट। जो वेस्टर्न पार्ट सबसे नॉर्थ में है, उसका कोंकण कोस्ट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज, जो साउथ इंडिया का सबसे लंबा पीक कौन सा है? महेंद्रगिरी, नीलगिरी, जंदीगढ़ा एंड अन्नाईमुडी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अन्नाईमुडी। ओके, अन्नाईमुडी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्रॉप्स कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्लोबल फूड ग्रेन होगा, ये स्पेलिंग गलत है, फूड ग्रेन होगा ये, फूड ग्रेन प्रोडक्शन आर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सा है? व्हीट, राइस, बार्ले, राइस, मेज, सोरगुम, व्हीट, मेज, सोरगम। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्हीट, राइस, मेज, सबसे डोमिनेंट क्रॉप यही 3 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय व्हाट नेम द गंगा नोन इन बांग्लादेश? गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका पद्मा। ओके, पद्मा। और गंगा जो गंगा का लेंथ कितना है? 25 किलोमीटर, याद रखिएगा, मीटर इतना है गंगा का लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर प्लांट, सबसे ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा है? तो ये ऑप्शन देखिए, कलपक्कम, तारापुर, नरोरा, कोटा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। ओके, तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गवर्नर जनरल डिसाइडेड टू मेक इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ इन इंडिया? तो ऑप्शन देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। जोग फॉल्स आर सिचुएटेड ऑन, जोग फॉल कहाँ पे है? तो ऑप्शंस आर तापी रिवर, श्रावती रिवर, कावेरी रिवर, भीमा रिवर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रावती रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपेरियलिज्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय, तो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी किन्होंने प्रोपाउंड किया था? तो ऑप्शन आर एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी जिन्होंने स्वराज वर्ड भी यूज़ किया था, ये भी आप याद रखिएगा, कांग्रेस में। और एम के गांधी जिन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, बहुत सारे बुक लिखे थे इन्होंने, मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसके बाद हिंद स्वराज, ये सारे। जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा, 1929 जो कि लाहौर सेशन, वहाँ पे पूर्ण स्वराज का बात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पिन कोड? इंडिया में कितने पिन कोड में डिवाइड है? 6, 7, 8, 10। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 पिन कोड में डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट मंथ ऑफ साकायरा इज, फर्स्ट मंथ साकायरा को क्या कहा जाता है? बैशाखा, फुलगाना, चैत्र, भादुन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चैत्र। साकायरा जो कि साका कैलेंडर जो कि इंडिया का नेशनल कैलेंडर है, वो
वो उसको कब रिकॉग्नाइज़ किया गया था, 1957 को। ओके 1957 को याद रखिएगा, तब से ये साका जो कैलेंडर है इंडिया का नेशनल कैलेंडर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एम्पायर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। सो देखिए ऑप्शन देखिए, औरंगाबाद, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी एंड जेंगिस खान। सो काटें से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। ओके मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको शिफ्ट किया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच सोर्स ऑफ सिचुएटेड इन द स्टेट। नर्मदा कहाँ से जनरेट हुआ था, तो ऑप्शन आर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जिनको अमरकंटक से निकला था। ओके अमरकंटक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास इन द ईयर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया था, तो ऑप्शन, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सर 1974, 73, 72, 71। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 72। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फाउंड इन द ईयर। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब फाउंड किया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 को फाउंड किया गया था। इसके सब पहले जो टेम्पोररी जो प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में जो परमानेंट प्रेसिडेंट हुए राजेंद्र प्रसाद। ओके राजेंद्र प्रसाद वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट। सो these are the questions. Thank you for watching. Have a nice day and do subscribe my channel. I will provide this type of videos for you. Okay, thank you for watching.